हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी है। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो सेम यही रहेगा और काफ़ी हद तक आपका एग्जाम कुछ इसी तरह का आएगा। और हमने इस हिंदी के मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2 किया हुआ है। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। अभी तक बच्चों आप लोगों ने अभी पार्ट 1 और पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम इसका करेंगे पार्ट 3। हमने लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, जहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए थे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते? पक्षी क्षितिज की सीमा, क्षितिज क्षितिज की सीमा पाने की इच्छा रखते। कनक कटोरी किसे कहा गया? कनक, कनक का मतलब होता है सोना, और कटोरी तो आप जानते हो क्या होती है। तो इस सोने की कटोरी को कनक कटोरी कहा गया। कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली स्वतंत्रता चाहती है। कठपुतली क्या चाहती है बच्चों? स्वतंत्रता चाहती है, खुद की आज़ादी चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। कठपुतली किससे बंधी है? कठपुतली धागों से बंधी है। इसके चारों ओर धागों लगे रहते हैं, तो कठपुतली धागों से बंधी। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, अगर 4 पूछे तो आप 4 दोगे, 3 बोले तो 3 दोगे और जितने बोले उतने दोगे। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस तरह भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसी तरह हमारे खून में भी बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि वाइट क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद कण, लाल कण, प्लाज्मा, बिंबाणु। इसी तरह हमारे खून में भी बहुत सारी चीज़ें होती है और इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। आपने जैसा समझा आप एग्जाम में वैसा ही लिख सकते हैं, आपको इसको रट के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए और जंक फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए। तो हमें कुछ चीज़ों को अपनाना चाहिए, जैसे संतुलित आहार खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए और बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए और खाना समय पर खाना चाहिए। कुछ उसके उपाय हो गए। इसके बाद है आपका पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे की दोस्ती, जो आपका ये क्वेश्चन है वो पापा खो गए पार्ट से है। पेड़ और खंबे की दोस्ती, जो खंबा था ना उसको अपनी लंबाई पे बहुत घमंड था और उसको बहुत अहंकार था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई, जो खंबा था वो गिर के पेड़ के ऊपर गिर गया। अब पेड़ जो था खंबे को संभालने के चक्कर में जख्मी हो गया, परंतु उसने खुद जख्मी होते हुए भी खंबे को संभाला। इस चक्कर में जो खंबे का था घमंड चूर चूर हो गया कि मैं इतना बड़ा और इतना ऊंचे होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया, और इसके बाद पेड़ और खंबे की आपस में दोस्ती होने लग गई। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी लगने के क्या कारण थे? नहीं लगने के क्या कारण थे? पापा खो गए पाठ में जितने भी पात्र थे वो निर्जीव थे, सिर्फ एक कौवा पात्र सजीव था और उसके बाद वो जो छोटी बच्ची थी वो सजीव थी, बाकी सब निर्जीव थे। निर्जीव वो होते जो सांस नहीं लेते, यानी कि जिसके अंदर जीवन नहीं होता। तो यहाँ पर पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि पेड़ हमेशा अपनी जगह पर रहता है ना। और वो इस ऐसा ही बना है कि उसको ना तो जाड़ा लगेगी और ना ही गर्मी लगेगी, क्योंकि वो एक निर्जीव है। तो वो सजीव ही है, पर उसको भगवान ने इसके लिए कोई स्वेटर कंबल थोड़ी बनाया है। उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने। पक्षी किसमें विघन नहीं चाहती? पक्षी अपने उड़ने में, अपनी स्वतंत्रता में, अपनी आज़ादी में विघन नहीं चाहती। चिड़िया के क्या क्या अरमान थे? चिड़िया के अरमान थे कि वो चढ़ी नदी का जल पी ले, वो खुले आसमान में उड़े, वो क्षितिज की सीमा पाए। तो ये कुछ चिड़िया के अरमान थे। कठपुतली के क्रोध के क्या कारण थे? कठपुतली के क्रोध के कारण ये था कि कठपुतली धागों से बंधी थी, वो स्वतंत्रता चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसको कोई और अपनी उंगलियों पे नचाए। तो आपको इसमें से कोई तीनों ही करने। मैं फिर से बता देती हूँ। पक्षी बिगन नहीं चाहते थे अपनी आज़ादी में, अपनी स्वतंत्रता में, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते थे, चढ़ी नदी का जल पीना चाहते थे। चिड़िया के क्या क्या अरमान थे? चिड़िया के क्या क्या अरमान थे? वही पक्षी बिगन नहीं चाहते थे अपनी स्वतंत्रता में और चिड़िया के अरमान थे वही चढ़ी नदी का जल पीना चाहते हैं। इन दोनों का लगभग आंसर सेम ही है। चढ़ी नदी का जल पीना चाहते हैं और खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्षितिज की सीमा पाना चाहते हैं और कटुक नमोरी यानी अनार के दाने खाना चाहते। कठपुतली को क्रोध क्यों आया? कठपुतली को क्रोध इसलिए आया क्योंकि कठपुतली धागों से बंधी थी, उसको उंगलियों पे नचाया जाता, तो कठपुतली नहीं चाहती थी कि उसको कोई उंगलियों पे नचाए, इसी कारणवश कठपुतली को क्रोध आया।
अब है आपकी प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब बच्चों होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको कैसे करना है? पैराग्राफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक विषय चुनेंगे। या तो आप आज़ादी का अमृत महोत्सव चुन सकते हैं, या प्रदूषण की समस्या, या फिर मेरा पसंदीदा त्योहार। इसमें आप होली, दिवाली, राखी, जो आपको पसंद है आप वो लिख सकते हो। तो आपको सबसे क्या करना है, आपकी जो शीट होती है उसके सेंटर में आप सबसे पहले यहाँ प्रश्न संख्या डालेंगे। यहाँ पर सेंटर में लिखेंगे अपना पैराग्राफ। जैसे मैंने चुना मेरा पसंदीदा त्यौहार, तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरा पसंदीदा त्यौहार। और जैसे मेरा त्यौहार दिवाली है ना, तो दिवाली आप लिखेंगे। उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे ऐसे अंडरलाइन करके, और उसके बाद लिखेंगे दिवाली के बारे में। और आप एक पेज भर देंगे, दिवाली क्या होता है, क्यों मनाई जाती है, और दिवाली में हम क्या क्या करते हैं। दिवाली मिठाइयाँ खाते, एक दूसरे के गले लगते हैं। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली में लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते, एक दूसरे को बधाई देते हैं। आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या के बारे में लिख सकते हैं। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर तरफ, चारों तरफ गंदगी होती है, और ये बहुत हानिकारक होता है। ये 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और शोर प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जब हवा के अंदर गंदगी मिल जाती है, जल प्रदूषण जब भूमि के अंदर पानी के अंदर गंदगी मिल जाती है, और भूमि प्रदूषण जब मिट्टी के अंदर गंदगी मिल जाती है। और उसके बाद आपका बचता है शोर प्रदूषण। जब आप पढ़ रहे होते हो और डिस्टर्बेंस होता है तो वो होता है शोर प्रदूषण। इसके बाद है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अभी आपने आज़ादी मनाई, आपके स्कूलों में तिरंगा झंडा बटे, आपने किस तरह से आज़ादी मनाई, आपने अपने घरों में फ्लैग्स लगाए, क्या क्या किया, आप वो पूरा लिखोगे आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। कोई भी एक विषय आप चुन सकते हो। अब यहाँ पर आपको ना तीनों में से एक करना। बच्चों ये ध्यान रखिए, यहाँ पर बोला गया एक विषय में, ये नहीं कि आप तीनों करेंगे, एक करेंगे। और जो करेंगे उसको शब्द सीमा 80 से 100 तक होनी चाहिए, यानी कि एक पेज तो आपका फिल होना ही चाहिए। इसके बाद है आपको पत्र लिखना है। पत्र आप जानते हैं क्या होता है? अवकाश है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र, आप बीमार पड़ गए या आपको कहीं जाना पड़ गया तो आप एक पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र के लिए आप वही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम और उसका पता। मान्यवर महोदय या फिर महोदय, सभी ने निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। कृपया करके आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद अपना नाम और ख़त्म। फिर अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, जो भी आपका पता है। फिर उसके बाद डेट डालेंगे, अगर डाल सकते हो डाल दो, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं। उसके बाद प्रिय अनुज, क्योंकि छोटे भाई को अनुज बोलते हैं ना, प्रिय अनुज। उसके बाद मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर कुशल होगे। तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और तुम्हारे जन्मदिन के लिए ढेरों सारी बधाइयाँ। तो भगवान तुम्हें काफ़ी लंबी उम्र दे और तुम अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो तुम्हें वो मिल जाए। इस तरह से आप बधाई पत्र लिखेंगे। उसके बाद आप तो अपना नाम लिखना, आपका प्यारा भाई, तुम्हारा प्यारा भाई, अपना नाम लिख देना और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब करें।